ये 10th के बच्चों, हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से उत्साह नामक उनकी जो कविता थी उससे प्रश्न उत्तर लिख लिए हैं। अब उन्हीं का कविता है अट नहीं रही है। तो इस कविता से हम लोग प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं पहला प्रश्न अट नहीं रही का। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतः मन के भावों का बाहर की दुनिया में सामंजस्य बिठाना। कवि की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो आइए अब लिखिए आप। छायावादी कविता प्रकृति के चित्रण द्वारा मन के भावों को व्यक्त करती है। पूर्ण विराम। इसका प्रमाण निम्नलिखित पंक्तियों में मिलता है। तो लिखिए अब। दो, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज कीजिए। यहाँ फागुन की शोभा का ही चित्रण नहीं है, अपितु लोगों के मन में उठी उमंग का भी चित्रण है। कहीं सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो। दूसरा लाइन लिखिए, घर घर भर देते हो। तीसरा, उड़ने को नभ में तुम। चौथा, पर पर कर देते हो। पैराग्राफ चेंज कीजिए। यहाँ सांस लेना, घर घर भरना, नभ में उड़ना, उड़ने को पर पर करना, तीनों स्थितियाँ फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई है। यहाँ पूर्ण विराम। यहाँ आकर फाल्गुन और मानव मन मानो एक हो गए हैं। जो फागुन के तन से प्रकट हो रहा है वही मानव मन से प्रकट हो रहा है। पूर्ण विराम। पहला प्रश्न समाप्त हुआ। अब अट नहीं रही का दूसरा प्रश्न लिखिए। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर लिखिए। फागुन बहुत मस्त और शोभाशाली है। पूर्ण विराम। रूप, सौंदर्य, रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहावना है कि उस पर से आंख हटाने का मन नहीं करता। पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न लिखिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? अब प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आप लिखेंगे। कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन अनेक प्रकार से किया है। पूर्ण विराम। उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया है, घर घर में फैला हुआ दिखाया है। कवि ने जानबूझकर उसे किसी एक दृश्य में नहीं बांधा है, कामा लगाइए, बल्कि असीम दिखाया है। पूर्ण विराम। कहीं सांस लेते हो, एक की नोटेड कामा में बंद कीजिए।
का आशय है कि कहीं मादक हवाएं चल रही हैं, पूर्ण विराम। घर घर में भरने के भी अनेक रूप हैं, शोभा का भरना, फूलों का भरना, कामा लगा दीजिए, खुशी और उमंग का भरना, पूर्ण विराम। उड़ने को पर करना, एक इन्वर्टेड कामा में बंद कीजिए, उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जिसका विस्तृत अर्थ है, पूर्ण विराम। यह वर्णन पक्षियों की उड़ान पर लागू होता है और मन की उमंग पर भी, पूर्ण विराम। सौंदर्य से आंख न हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है, पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर समाप्त हुआ। अब आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 4। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर 4 का अब उत्तर लिखिए आप। फागुन में वातावरण बहुत मीठा और सुहावना होता है। धरती पर सबसे अधिक फूल खिलते हैं, पूर्ण विराम। धरती पर सबसे अधिक फूल खिलते हैं। आसमान साफ स्वच्छ होता है, पूर्ण विराम। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। वृक्षों पर नए फूल पत्ते उगते हैं। ये विशेषताएं अन्य महीनों में नहीं होती है। अब आप प्रश्न नंबर 5 लिखेंगे। इन कविताओं के आधार पर, प्रश्न नंबर 5 है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो आइए लिखते हैं। छायावादी शिल्प की पहली विशेषता है प्राकृतिक चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट करना, पूर्ण विराम। इस कविता में भी फागुन के द्वारा मन की मस्ती और उमंग का चित्रण किया गया है। घर घर भर देते हो, एक इन्वर्टेड कामा में बंद कीजिए, में फूलों की शोभा की ओर भी संकेत है और मन में उठी खुशी की ओर भी। पैराग्राफ चेंज कीजिए। छायावाद की दूसरी विशेषता है मानवीकरण। कवि ने फागुन को नायक मानकर उससे वार्ता की है, पूर्ण विराम। उसे संबोधित करते हुए कहा है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, पूर्ण विराम। लाइन बदलिए। छायावाद की तीसरी विशेषता है गीति शैली। इसमें भी गीत शैली के सभी गुण हैं, संक्षिप्तता, अनुभूति, ज्ञता, प्रभावपूर्ण भाषा। पैराग्राफ चेंज कीजिए। छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता है सांकेतिकता। छायावादी शब्द में शब्द से परे बहुत कुछ ध्वनित होता है। यह विशेषता इस कविता में भी है। फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए। संस्कृत निष्ठता, लघु लघु शब्दों का प्रयोग भी छायावादी शिल्प की विशेषता है जो इस कविता में स्पष्ट दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर समाप्त हुआ। अब यह पाठ भी समाप्त हो गया है। आगे अब आपको कल नया पाठ पढ़ाया जाएगा। आज बस इतना ही।